Hello everyone, I'm Jashanjot, Assistant Professor in Commerce and Management. So, welcome back to our NTNet Paper 1 preparation series. Like we all know, we are currently covering unit number 8 on Information and Communication Technology, that is ICT. And in today's lecture, we will explore a very interesting and practical topic, that is computer networks. It's a very important lecture. So, this session will help you to understand the basic concepts, types, importance of network, which form the backbone of ICT in today's world. So, let's begin our learning journey into the world of computer networks. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्क्स की. कंप्यूटर नेटवर्क्स होता क्या है? Computer network is a setup where multiple devices are connected to exchange the data, resources and information. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली एक नेटवर्क है. यहाँ पे मल्टीपल जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट होती हैं और हम डेटा को एक्सचेंज करते हैं, रिसोर्सेज को एक्सचेंज करते हैं और इन्फॉर्मेशन को. एंड दीज नेटवर्क्स कैन वेरी फ्रॉम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सच एज लिंकिंग टू डिवाइसेज एट होम टू द वास्ट ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक द इंटरनेट. ये तो होगी डेफिनेशन की बात. अब एक थोड़ा सा इसको मैं और एलाबोरेट करती हूँ कंप्यूटर नेटवर्क्स को. ये नेटवर्क होता है जो डिवाइसेस के साथ बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं. एक तो नोड्स याद रखना है, नोड्स किसको कहते हैं, लिंक थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स. और ये नोड है जो मे इंक्लूड कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स और अदर डिवाइसेस कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग डेटा फ्रॉम अदर नेटवर्क नोड्स. तो जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है, इसमें क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं इन वन सिस्टम वो इंटरेक्ट करते हैं विद द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स इन अ रिमोट सिस्टम. तो इन इंट्रैक्शंस को जो ओवर द डिस्टेंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पीयर टू पीयर इंटरफेसेस. वाइल लोकल जो इंट्रैक्शंस होती हैं उनको हम कहते हैं सर्विस इंटरफेसेस. तो दो तरह के इंटरफेसेस हो गए, पीयर टू पीयर एंड सर्विस इंटरफेसेस. क्लियर? इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं. द कॉम्पोनेंट एट ईच एंड आर अरेंज्ड इन अ सीरीज ऑफ फंक्शनल लेयर्स, जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं प्रोटोकॉल स्टैक. और सेवरल जो स्टैंडर्डाइज लेयर मॉडल हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ओवर द टाइम वो इवॉल्व होते रहते हैं. तो जो ISO ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, जिसको हम OSI मॉडल भी कहते हैं, डेवलप्ड बाय कमिटीज़ अंडर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. तो ये बेसिकली जो बना हुआ है आपका OSI मॉडल, ये इसके 7 लेयर्स हैं. ठीक है, तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए भी एक तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. ठीक है, अगर आपके करिकुलम में कंप्यूटर नेटवर्क्स टॉपिक है तो उसके लिए तो ये थ्योरेटिकली तभी मैंने ज़्यादा कवर करा है यहाँ पे. अगर हम NT UGC नेट की बात करें तो उसमें जैसे कि आपको लेयर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क्स होता क्या है, पीयर टू पीयर जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, नोट्स क्या होती हैं. तो ये कीवर्ड्स वहाँ पे आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इसको कर सकते हो. क्लियर? तो बेसिक जो आपकी फॉर्मेशन है कंसेप्ट्स की वो होनी बहुत अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है. तो इसके लिए मैंने थोड़ा थोरेटिकल पोर्शन, अभी हमारे पास जिसके टाइम है, हमारा एग्ज़ाम अभी दिसंबर के नियर अबाउट आएगा, तो अभी आपके पास टाइम है. तो आप जो डेप्थ की क्लैरिटी है, इसकी कंसेप्ट्स की जो डेप्थ है उसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लेक्चर मैंने काफ़ी थ्योरेटिकल बनाया है. ठीक है, तो इसी के साथ अभी हम कवर करेंगे यूजेस. यूजेस क्या है कंप्यूटर नेटवर्क के? सबसे पहले तो हमें पता ही है कि ये क्या करता है, शेयर डिवाइस एक्सेस. तो मल्टीपल सिस्टम होते हैं, यूज़ करते हैं डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्कैनर्स. तो ये मिनिमाइज़ कर देते हैं कि जो रिडंडेंट हार्डवेयर जहाँ रिडंडेंट हार्डवेयर को, ठीक है, रिडंडेंसी को रिमूव कर देते हैं और रिड्यूस करते हैं एक्सपेंसेस एज वेल. सेकेंडली इसका यूज़ है मेजरली डेटा शेयरिंग के लिए. तो टीम्स कोलैबोरेट करते हैं लाइक शेयर डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन, सिस्टम. तो इसके साथ जो आपकी एफिशिएंसी है और प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती है, इन्हांस होती है. एंड थर्ड यूज़ है कम्युनिकेशन टूल्स. तो जो नेटवर्क्स हैं ये फैसिलिटेट करते हैं रियल टाइम एंड असिंक्रोनस कम्युनिकेशन को थ्रू द वेब एक्सेस, मेल, ईमेल, वीडियो कॉल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग इनेबलिंग करते हैं यूजर्स को टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन एंड एंगेज इन द कॉन्वर्सेशन. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर नेटवर्क आपके लिए. इसी के साथ हम आगे कवर करेंगे इसका अनदर यूज़, दैट इज़ डेटा मैनेजमेंट. तो जो नेटवर्क है ये इनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो डेटा स्टोर करे सेंट्रली और अक्रॉस
जो डिफरेंट लोकेशंस हैं डिस्ट्रीब्यूट करे और सिंप्लीफाई करे उसकी मैनेजमेंट को, सिक्योरिटी को, बैकअप को, जो भी आपकी एसेंशियल इंफॉर्मेशन है। और सेकंड है रिमोट एक्सेस। तो यूजर्स कैन एक्सेस कंप्यूटर, सर्वर, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम वेरियस लोकेशंस। तो ये फैसिलिटेट करता है रिमोट वर्किंग एंड प्रोवाइड करता है कॉन्टिन्यूस एक्सेस ऑल्सो। तो अभी जैसे कि मैंने आपको पीछे हमारी बात हुई थी जब मैंने आपको कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन बताई थी कि जो सेवरल जो हमारे स्टैंडर्डाइज लेयर्ड मॉडल हैं तो वो इमर्ज होते हैं ओवर द टाइम। तो मैंने वहाँ पे आपको एग्जांपल दी थी OSI मॉडल की। तो अभी हम लिटिल बिट OSI मॉडल है जो उसको कवर करेंगे। OSI मॉडल होता क्या है? जो OSI मॉडल है ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसकी है जो फुल फॉर्म है। और ये एक फ्रेमवर्क है जो आउटलाइन करता है हाउ कंप्यूटर सिस्टम्स जो कम्युनिकेट करते हैं अक्रॉस अ नेटवर्क। तो ये डेवलप करा है ISO ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो जो OSI मॉडल है ये 7 लेयर्स का बना हुआ है, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था। तो हर एक लेयर की अपनी इंपॉर्टेंस है, अपना फंक्शन है, अपने रोल्स हैं। तो दिस लेयर स्ट्रक्चर फैसिलिटेट इंटरपैरेबिलिटी अमंग डिवर्स डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजीज। तो जो OSI मॉडल है ये ऑफर करता है स्टैंडर्डाइज अप्रोच फॉर डेटा ट्रांसमिशन एंड नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, सर्व करता है एज अ की रेफरेंस फॉर अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क ऑपरेशंस। तो इसके लिए अभी मैं जो आपको बताऊंगी 7 लेयर्स कौन सी होती हैं, इसको याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ है। एप्लीकेशन लेयर, AC, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, TC, NC, DC। तो इसको याद रखने का सबसे अच्छा निमोनिक है, इसको बस आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। तो वैसे जो अगर हम नंबरिंग की बात करें ये हमारी पहली लेयर रहती है, दूसरी, ये तीसरी, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और द एप्लीकेशन लेयर इज़ द 7th। तो याद रखने के लिए जो निमोनिक बना हुआ है वो है ऑल people seem to need data processing। P से processing। All people seem to need data processing। तो ये निमोनिक याद रखना है, इससे आपको लेयर्स अच्छे से याद रहेंगे। तो ऑल ए से एप्लीकेशन लेयर, पीपल P दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर, सीम S सेशन लेयर, 2 से T दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर, N से नीड दैट इज नेटवर्क, डेटा की D डेटा लिंक लेयर एंड द प्रोसेसिंग की P फिजिकल लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड द फिजिकल लेयर। जो आपकी फिजिकल लेयर है OSI मॉडल की फर्स्ट लेयर है, सेकंड है डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर थर्ड, फोर्थ इज द ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ इज द सेशन, सिक्स्थ इज द प्रेजेंटेशन एंड सेवंथ इज द एप्लीकेशन लेयर। तो सबसे पहले जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपको लेयर्स याद रखनी है OSI मॉडल की 7 की 7, तो वो आप निमोनिक से बहुत इजीली याद रख सकते हो। ठीक है, आफ्टर दैट मैं आपको एक एक लेयर की है जो इंपॉर्टेंस बताऊंगी, वर्क बताऊंगी, क्या वर्क है, क्या रोल है इसका, ठीक है, क्या फंक्शंस हैं जो इसको डिस्टिंक्ट करते हैं डिफरेंट लेयर्स को। क्लियर? तो एक मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा वो बताती हूँ OSI मॉडल की जो लेयर्स हैं इनके एग्जांपल्स। लाइक जो फिजिकल लेयर है यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं RS-232 की, DS-DS3 की, डेटा लिंक लेयर में इथरनेट, टोकन रिंग, HDLC की एग्जांपल लेते हैं, नेटवर्क में IP, IPX, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में TCP, UDP की, सेशन लेयर में TCP 3-वे हैंडशेकिंग की लेते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर में JPG, GAF, MPEG, एप्लीकेशन लेयर में HTTP, मतलब जितने भी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अपने प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, टेलनेट आ जाता है यहाँ पे तो एप्लीकेशन लेयर में। तो ये वाले एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से याद होगी जब आपको लेयर 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट लेयर से, दैट इज़ अ फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर आपकी होती क्या है, ये स्पेसिफाई करती है कि जो आपका डेटा है कैसे ट्रांसमिट हो रहा है ओवर द कम्युनिकेशन मीडियम एंड कैसे कन्वर्ट करता है बाइनरी डेटा इनटू द सिग्नल। तो ये डिटर्मिन करता है ट्रांसमिशन मोड ओवर द लिंक सच एज सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और द फुल डुप्लेक्स। तो ट्रांसमिशन मोड में आपको आगे OSI मॉडल के बाद बताऊंगी क्या होते हैं, और इसकी मेन ये 3 टाइप होती हैं। ट्रांसमिशन मोड कुछ नहीं है, यहाँ पे हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लोट हो रही है फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, और ये इसकी टाइप है।
जब मतलब हम वन टाइम सिर्फ मतलब सेंड ही कर सकते हैं, सिर्फ सेंड और रिसीव ही कर सकते हैं, एक टाइम पे एक ही चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। कब हम दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हैं ऐसा मतलब, तो वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, उसको हमने सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स ऐसे इसको टाइप्स दी हुई हैं ट्रांसमिशन मोड में। तो इट्स नथिंग बट द पासेज ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन मोड। तो इट इस्टेब्लिश द रेट ऑफ बिट ट्रांसमिशन पर सेकेंड, तो इसको हम कहते हैं फिजिकल लेयर। ये सारा फिजिकल लेयर का हमारे पास क्या रहता है, वर्किंग प्रोसेस रहता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे सेकेंड लेयर, दैट इज द डेटा लिंक लेयर। तो यहाँ पे सेगमेंट करते हैं डेटा को इनटू मल्टीपल फ्रेम्स और यूटिलाइज करते हैं मैक एड्रेस को टू ट्रांसमिट द फ्रेम्स इन बिटवीन द नोड्स। तो ये इंश्योर करता है फ्लो कंट्रोल, एरर मैनेजमेंट एंड एक्सेस करता है रेगुलेशन को। क्लियर? नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड लेयर, दैट इज द नेटवर्क लेयर। ये सेगमेंट करता है डेटा इनटू द मल्टीपल पैकेट्स और इम्प्लॉय करता है आईपी एड्रेस को टू डायरेक्ट पैकेट्स टू देयर इंटेंडेड डेस्टिनेशंस। ठीक है, तो पैकेट्स की जब बात होगी तो वो कौन सी लेयर में है, नेटवर्क लेयर में। जब हमने बात करी मैक एड्रेस की, डेटा लिंक लेयर, और जब हमने बात करी थी ट्रांसमिशन मोड की, वो थी हमारी फिजिकल लेयर। मतलब डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो डेटा इज ट्रांसमिट ओवर द कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है। तो वहाँ पे बात हुई थी फिजिकल लेयर। अब होप सो आपको याद हो गया 3 लेयर। तो फिजिकल लेयर डाटा ट्रांसमिशन वाली बात आ जाएगी, ट्रांसमिशन मोड वाली बात आ जाएगी, डेटा लिंक लेयर में आपके मैक एड्रेस वाली बात आ जाएगी, मतलब आप इंश्योर करते हो फ्लो कंट्रोल, एरर मैनेजमेंट, एक्सेस रेगुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है डेटा सेगमेंट करते हैं हम इनटू मल्टीपल फ्रेम्स डेटा लिंक लेयर में। तो जहाँ पे हम पैकेट्स बनाते हैं, पैकेट्स किस में बना रहे हैं, नेटवर्क लेयर में, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं आईपी एड्रेस टू डायरेक्ट पैकेट्स टू देयर इंटेंडेड डेस्टिनेशन। क्लियर? नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज द लेयर नंबर 4, दैट इज द ट्रांसपोर्ट लेयर। यहाँ पे हम ब्रेक करते हैं मैसेज को इनटू द सेगमेंट्स और रिकंस्ट्रक्ट करते हैं उनको टू फॉर्म द ओरिजिनल मैसेज, और ये ऑपरेट करता है इन ईदर द कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शनलेस मैनर। तो ये यूटिलाइज करता है सर्विस पॉइंट को और पोर्ट एड्रेसेस को फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसेस। इट ऑल्सो मैनेजेस फ्लो कंट्रोल एंड एरर करेक्शन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर आपको नाम से ही याद रखना है, ठीक है, कि यहाँ पे हम यूटिलाइज करते हैं सम सर्विस पॉइंट और द पोर्ट एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसेस। तो ट्रांसपोर्टेशन वाली बात याद रखनी है, ठीक है। तो फ्लो कंट्रोल भी देखते हैं, एरर करेक्शन भी देखते हैं यहाँ पे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं लेयर नंबर 5, दैट इज अ सेशन लेयर। सेशन लेयर सेट्स अप, सस्टेन्स एंड कोऑर्डिनेट्स इंट्रैक्शन बिटवीन द कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेटिंग सिस्टम्स हैं आपके, तो उस ये काम सारा रहता है सेशन लेयर का। क्लियर? इसी के साथ हम आगे चलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर की तरफ, दैट इज द लेयर नंबर 6। तो ये हैंडल करती है सिंटेक्स को, मीनिंग ऑफ डेटा एक्सचेंज बिटवीन द टू सिस्टम। ये कन्वर्ट करती है डेटा फ्रॉम द टेक्स्ट और न्यूमेरिक फॉर्मेट्स इनटू द बिट स्ट्रीम। तो बिट स्ट्रीम की बात आई प्रेजेंटेशन लेयर में। तो यहाँ पे हम इंक्रिप्शन वगैरह भी देखते हैं। तो ये इंश्योर करती है और सिक्योर करती है डेटा को थ्रू द इंक्रिप्शन, और कंप्रेस करती है टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ बिट्स। और द लास्ट लेयर इज द एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताई थी, ये फाइल ट्रांसफर्स में आपको हेल्प करती है, ठीक है, आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, लाइक ईमेल, डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये सारा काम रहता है एप्लीकेशन लेयर का। तो एग्जांपल आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में बता दी थी, आप वहाँ से कोड कर सकते हो इजीली। क्लियर? इसी के साथ मैंने आपको पीछे बताया था, जब हम फर्स्ट लेयर कर रहे थे, कि मैं आपको ट्रांसमिशन मोड के बारे में बताऊंगी, जब हमने फिजिकल लेयर करी थी फर्स्ट लेयर। तो ट्रांसमिशन मोड क्या है? ये ट्रांसमिशन मोड रेफर करता है टू द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो बिटवीन टू कनेक्टेड डिवाइसेस। तो दीज आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड। फर्स्ट इज द सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स जो मोड है, ये कम्युनिकेशन यहाँ पे होती है वन वे कम्युनिकेशन। तो ओनली वन स्टेशन क्या करता है, ट्रांसमिट करते हैं, और वाइल द अदर कैन ओनली रिसीव। क्लियर? मतलब वन वे कम्युनिकेशन इन द सिंप्लेक्स। एंड हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? 2 वे कम्युनिकेशन होती है, बट साइमल्टेनियसली नहीं होती। एक टाइम पे आप सेंड कर सकते हो या फिर रिसीव कर सकते हो, दोनों चीज़ है जो एक टाइम पे आप नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब 2 वे कम्युनिकेशन है बट साइमल्टेनियसली नहीं होती, दैट इज द हाफ डुप्लेक्स। सिंपल वन वे, यहाँ पे 2 वे है बट साइमल्टेनियसली नहीं है। फुल डुप्लेक्स में दोनों होता है। मतलब इन फुल डुप्लेक्स बोथ स्टेशंस कैन सेंड एंड रिसीव डेटा एट द सेम टाइम। जब आप दोनों चीज़ों कर रहे हो, आप सेंड भी कर रहे हो, रिसीव भी कर रहे हो, दैट इज अ फुल डुप्लेक्स। क्लियर?
इसी के साथ हम बढ़ते हैं अनदर क्लासिफिकेशन। एक तो ट्रांसमिशन मोड की हमारी पहली क्लासिफिकेशन होगी जिसमें हमने कर लिया सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड द फुल डुप्लेक्स। सेकंड क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर नेटवर्क से, जो है बेस्ड ऑन टाइम इन द ट्रांसमिशन टाइप। तो मैंने पीछे भी आपको असिंक्रोनस ट्रांसमिशन की बात करी थी, यहाँ पे उसी को भी बताऊंगी और मैं आपको फर्दर जो क्लासिफिकेशन है डेप्थ में वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट है जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ये होती क्या है, यहाँ पे बोथ द सेंडर एंड रिसीवर ऑपरेट ऑन द सेम टाइमिंग मैकेनिज्म, तो उसको हम कहते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो बिट्स आर सेंट कंसेक्टिवली विदाउट स्टार्ट और स्टॉप बिट्स और इंटरवल। तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ द रिसीवर टास्क टू ऑर्गेनाइज देम। तो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स का कुछ भी ऐसा टाइम इंटरवल नहीं दिया होता। बोथ सेंडर जो एंड रिसीवर है वो सेम टाइम पे ऑपरेट करते हैं, वो मैकेनिज्म चलता है, बट स्टार्टिंग एंड स्टॉप बिट जो है वो मिसिंग होते हैं, उनके बिना होता है, हमें वो खुद ही मैनेज करना होता है रिसीवर को, ठीक। अकॉर्डिंगली हमें टास्क को क्या करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है। तो बिट स्ट्रीम यहाँ पे ट्रांसमिट करते हैं विद अ कंसिस्टेंट डिले एंड स्पेसिफाई करते हैं एरर रेट को, इंश्योर करते हैं कि जो हर बिट है वो अराइव हो जाए अपनी डेस्टिनेशन तक विद द सेम टाइम लैग फ्रॉम द सोर्स। क्लियर? होप सो यहाँ तक आपको इजीली समझ आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसी के साथ हम सेकंड देखते हैं असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो असिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती क्या है, यहाँ पे ईच जो बाइट है वो बिगिन करते हैं विद द स्टार्ट बिट एंड एंड्स विद द स्टॉप बिट। तो वहाँ पे वो मिसिंग थी, यहाँ पे प्रेजेंट है, बस आपको इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। विद पॉसिबल गैप्स होते हैं बिटवीन द बाइट्स एंड द बिट स्ट्रीम इज सेगमेंटेड इनटू द पैकेट्स विच मे अराइव विद वेरिंग डिलेज एंड पोटेंशियली आउट ऑफ सीक्वेंस। तो सम पैकेट्स होते हैं वो मे ऑल्सो फेल टू बी रिसीव एक्यूरेटली। तो थर्ड क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर नेटवर्क के बेस्ड ऑन द ऑथेंटिकेशन। तो फर्स्ट जो है आपका है पीयर टू पीयर कनेक्शन। पीयर टू पीयर जो नेटवर्क होते हैं दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड सर्वर्स। ऑल जो कंप्यूटर्स होते हैं होल्ड करते हैं इक्वल स्टेटस एंड रेफर करते हैं एज पीयर्स। तो टिपिकली ईच कंप्यूटर एक्ट्स एज बोथ एज अ क्लाइंट एंड सर्वर एज वेल। तो कोई भी सिंगल कंप्यूटर है वो हैज़ अथॉरिटी ओवर द अदर्स नहीं होती, ठीक है। और जो आपका सेकंड है ऑथेंटिकेशन के बेस पे वो है आपका सर्वर बेस्ड कनेक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर जो आपका नेटवर्क है, तो मोस्ट नेटवर्क फीचर करते हैं अ डेडिकेटेड सर्वर। तो जो ये सर्वर है ये कंप्यूटर विद इन द नेटवर्क डिस्प्ले करता है सोली टू परफॉर्म द सर्वर ड्यूटीज एंड इट इज़ नॉट यूटिलाइज एज क्लाइंट ऑफ वर्क स्टेशन। तो एक ही उसका काम है, क्या करना है, सर्वर ड्यूटीज़ करना, ठीक है। तो डेडिकेटेड सर्वर होता है यहाँ पे is optimized to handle requests from the network clients and can exert control over clients utilizing its services. Third, the most important, तो ये वाला याद रखना है, ये यूजीसी नेट में इसका आता ही आता है, जोग्राफिकल लोकेशन, लैन मैन वैन की। तो एक पैन भी हम कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, मैं आगे बताऊंगी आपको। तो लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है, द लैन इज अ कंपैक्ट हाई स्पीड नेटवर्क वेयर अ लिमिटेड नंबर ऑफ systems are linked using the networking equipment. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है बिटवीन द नोड्स और सिस्टम जो ग्रो करता है, द स्पीड डिमिनिशेस, रिस्ट्रिक्ट करता है रेंज को टू अ फ्यू मीटर्स तक। तो दीज नेटवर्क्स span a confined geographical area and are typically used to connect devices within a single office or building or campus. तो उसको हम कहते हैं LAN, ठीक है। तो लैन ऑफर करते हैं हाई स्पीड कनेक्टिविटी ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज विद सिस्टम्स कनेक्टेड डायरेक्टली टू द नेटवर्क। तो ओनरशिप ऑफ अ लैन इज यूजली प्राइवेट। बस लैन आपको याद रखना है, विद इन बिल्डिंग होता है, सिंगल ऑफिस होता है और कैंपस होता है, बस इतनी बात याद रखना, मोर देन सफिशिएंट है। तो आगे हम बात करेंगे सेकेंड, दैट इज द वैन, दैट इज द वाइड एरिया नेटवर्क। एक दिन की एब्रिविएशन आपको भूलनी नहीं है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड द मैन इज द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे वहाँ पे थी सिंगल कैंपस है, बिल्डिंग है और ऑफिस है। तो यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, मतलब 2 दिन लैन को मिला के एक वैन बन गया, ये कह सकते हैं, ठीक है। अ वैन इज अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स ऑफन इंक्लूडिंग लैन्स विद स्लोअर स्पीड कंपेयर टू द लैन सिस्टम within a WAN are linked indirectly and can extend across multiple cities, countries and continents worldwide. तो connections होते हैं in this network are not direct. WAN generally offer lower speed than the LAN, ठीक है।
तो दीज नेटवर्क्स आर टिपिकली ओन्ड और मैनेज्ड बाय द नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स यहाँ पे रहते हैं। और इफ़ कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल एंटिटी इट इज़ नोन एज अ एंटरप्राइज नेटवर्क। ये टर्म भी याद रखने, अगर सिंगल एंटिटी हैंडल कर रही है वैन को तो उसको हम कहते हैं एंटरप्राइज नेटवर्क। और वैन ऑफन इनकॉर्पोरेट अ मिक्स ऑफ मल्टीपल टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज आपको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी, आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है, प्रॉबेबली नेक्स्ट लेक्चर में ही बता दूंगी। तो अभी ये यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अभी थर्ड करेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये एक्सटेंड करता है स्कोप ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क टू कवर अ entire city. It can function as a single network or enable multiple local area networks to share the resources. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो एब्रीवेशन याद रखना इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी वो स्पीड वाला याद रखना कि लुक जो लैन है उसकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द वैन एंड मैन, ठीक है। तो ये रहा इसका फ्रेमवर्क, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे ही सिर्फ ये वाली एरिया अगर सिर्फ यहीं पे यूज़ हो रहा है इस बिल्डिंग में, ये वाले पॉइंट्स में, तो ये पैन है, ठीक है। अगर देखो इस बिल्डिंग में कई जगह पे हो रहा है ये वाला, ये देखो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो ये लैन है, ठीक है। अगर देखो ये मिला के हो रहा है, ये देखो ये क्या हो गया, मैन, ठीक है। और ये क्या हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क ओवरऑल, ये देखो कहाँ से लिंक्स बना रहा है ये, ठीक है। क्लियर, होप सो आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग and don't forget to like, comment, share and subscribe your own Ajubish channel.